देखिए, इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ रिगार्डिंग एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, और वो है कि क्या हम सैलरी को प्रेफरेंस दें या फिर हम लोकेशन को। इसमें लोकेशन का मतलब या तो होम पोस्टिंग से है या नियर बाई होम पोस्टिंग के है, राइट। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो पोस्ट भरते हैं तो वो ग्रेड पे के हिसाब से भरते हैं कि जैसे मान लो किसी के नंबर ठीक ठाक है या मिडिल में भी है तो वो पहले 4,600 को देखता है, देन 4200, उसके बाद 2800 और उसके बाद आपका 2400 ग्रेड पे को भरा जाता है। यही ट्रेंड रहता है, राइट। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप इसी सीक्वेंस में भरो, आपका मर्जी, आप जो चाहे वो भर सकते हो, वो आपकी चॉइस होती है, राइट। और देखो, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका ये मतलब भी नहीं है कि आप इसको देख करके ही आप भर देते हो और आपको भरना भी नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया है, हर बार बताया है, हर बार बोलता हूँ कि नंबर आपके होते हैं, फैसला आपको करना है, नौकरी आपको करनी है, लाइफ आपका है, कैरियर आपको बनाना है इसमें, राइट। तो आपको सोच समझ के ही स्टेप लेने हैं। कुछ बातें हैं जो लोग ऑलरेडी वर्किंग में हैं, जो लोग जॉब में हैं एसएससी की ही, जो वो बातें मुझ तक पहुंचाते हैं या उनसे जो बातें समझ में आती हैं वो मैं आप तक शेयर करता हूँ, जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या पोस्ट भरने में मदद कर सकती है, राइट। तो देखो, लोगों का ये मुझसे कहना होता है कि सर जब मेरे नंबर 4,600 के लायक है तो ऐसा हमारे घर वाले भी कहते हैं, क्योंकि आप अकेला फैसला नहीं करते हो। कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स का भी इसमें इंटरफेयर होता है। पोस्ट के इंटरफेयर क्या, वो उनसे भी डिस्कस करके ही भरा जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स आप पर वो नहीं रहते, आप जैसा चाहो भर लो, कोई दिक्कत नहीं होता। बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं, मुझे पेरेंट्स के भी सीधा कॉल आते हैं, तो ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनका यही कहना है कि सर जब हमारे नंबर 4,600 के हैं तो हम फिर क्यों कम ग्रेड पे की तरफ जाए, क्योंकि अगर आप 2800 देखोगे 4600 के बाद तो उसमें 15,000 का आपका वो रहता है, 4600 के बीच में डिफरेंस, और 2400 में तो आपका 20,000 तक का भी डिफरेंस रहता है, राइट। और मैं आपको बता दूं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके 4,600 के नंबर होते हुए भी वो 24 तक को ऑप्ट किए, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 2800 को भी ऑप्ट करे हैं। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, आप चाहो तो रिजल्ट से चेक कर सकते हो। तो उसी बात को मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा इसको, जितना भी आपको जो समझ में आए आप देखिएगा। कोई बात है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये होता है इसमें कि जब आप दूसरे स्टेट में जाते हो, खासकर बड़े शहरों में, एक्स सिटी की बात मैं करूँ, जैसे मुंबई जाते हो आप, चेन्नई जाते हो आप बेंगलोर में रहते हो, आप बड़े शहरों में जब आप रहते हो बच्चे, आपका होम स्टेट वो नहीं है, तो सबसे ज़्यादा खर्चा जो आता है वो आपके रहने का आता है, और रहने के साथ साथ आपके जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं उसमें आता है। रहने खाने को भी मैं बात करूँ तो इन सब में ज़्यादा खर्चा आता है आपका। एकोमोडेशन का बच्चे बहुत ज़्यादा होता है आपका, जो कि बैलेंस कर देता है आपको, अगर आप कम ग्रेड पे को लेकर के अपने स्टेट या आसपास रहते हो। यहाँ पर कई लोगों का मुझे ये कहना होता है कि सर ऐसा गारंटी थोड़ी है कि अगर मैं 4,600 को छोड़कर 2800 को ले लूँ तो ये भी तो गारंटी नहीं है कि अगर मैं राजस्थान से हूँ तो मुझे राजस्थान ही मिल जाएगा, राइट। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ, अगर आप राजस्थान भी नहीं हो, आसपास भी हो, वाई सिटी के अंदर भी हो, तब भी आपका उतना खर्चा नहीं आएगा जितना आप एक्स सिटी में या बड़े जगहों में, दूसरे स्टेट में बड़ी जगह पर पहुंच जाओगे आप, राइट। अगर आपका स्टेट आसपास का रहता है तो आपको पता रहता है कि कैसा वहाँ का रेंट वेंट का मैनेज, आपको एक आइडिया रहता है आपका, राइट। दूसरे स्टेट में तो जो जैसा भी मांगता है रेंट आप दे देते हो, राइट, और मिलना ही बड़ा मुश्किल होता है आपका, राइट। तो एक सबसे बड़ा जो खर्चा जाता है आपका वो रहता है आपके रहने और खाने के अंदर, और अलग से जो एक्सपेंसेस हैं बड़े शहरों के अंदर छोटी छोटी चीज़ों के लिए ही आपको देना पड़ता है पैसा। ट्रैवल में बहुत खर्चा होता है। जैसे मुंबई की अगर मैं बात करूँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि जैसे किसी के नंबर मान लीजिए एक्साइज़ के लिए, क्योंकि बड़ा बोलबाला है, जितने लोग अभी ज्वाइन किए हैं पेड सर्विस में, बहुत सारे लोग सिर्फ एक्साइज़ की ही मांग कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो एक्साइज़ भर ही देंगे, लोगों के मूड चेंज होते हैं बार बार, वो खुद के ही रहते हैं फैसले। तो मान लीजिए आप राजस्थान से हो और आपके नंबर 4,600 के रेंज में, और आप मुंबई ले लेते हो बच्चे, तो मुंबई का आपको पता है कितना एक्सपेंस है आपका। अभी कल परसों मेरे को मैसेज कॉल आया था, कोई एलडीसी से लगा हुआ है 2017 से, उनका कॉल आया था सीजीएल के ही लिए। तो उन्होंने बताया मुझे, ये शेयर करना जरूरी भी है आप तक बच्चे, उनका जो मिनिस्ट्री है वो आपका बहुत पॉश इलाके में है, बहुत फेमस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ही था कोई पोस्ट, और वो बड़े अच्छे इलाके पे है मुंबई में, और उनका जो रेंट है वहाँ आसपास का ही लिया है उन लोगों ने। तो वो 40,000 रुपये का 1 BHK लिया है 4 लोगों ने मिलके, राइट। तो उनका एक एक बंदे का 10-10 हज़ार रुपये सिर्फ रेंट में चला जाता है, वो भी 4 लोग एक 1 BHK में रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं बच्चे, रेंट में आपका पैसा चला जाता है। एक पहला पॉइंट तो ये है आपका। यहाँ पर आपका एक ज़रूर ये बात रहेगा कि सर XYZ के हिसाब से तो सैलरी भी मिलती है, HRA भी उस हिसाब से मिलती है, फिर भी आप ना एक्स्ट्रा जो अलाउंसेस हैं, खर्चे हैं आपके हैं, वो आप इसको बैलेंस नहीं कर पाओगे बड़े जगहों पर रह करके, खासकर बहुत दूर स्टेट में पहुँच जाते हो तो। देखो, दूसरी जो बात है आपका
वो है आपका ट्रैवल का एक्सपेंस। जब आप दूसरे दूर स्टेट में रहते हो बच्चे, अपने आसपास नहीं रहते हो, तो देखो आपका ऐसा नहीं कि आपको पूरी सर्विस वहीं करनी है, आपको आना भी पड़ता है। तो पहली चीज़ तो आपका फ्रीक्वेंट आना नहीं होता, मतलब बार बार आप आ नहीं सकते हो। त्यौहार वगैरह पर आना होता है, जब से मान लो मुंबई हो, चेन्नई हो, दूर जगह पर हो, नॉर्थ इंडिया के हो आप, तो इतनी जल्दी जल्दी आना नहीं होगा, दूरी बहुत ज़्यादा है। आने के लिए या तो आप ट्रेन या तो फ्लाइट ही देख पाओगे, तो किराया बहुत लग जाता है आपका। ट्रैवल में मतलब बच्चे खर्चा बहुत हो जाता है। लोगों का मैसेज आता है मेरे पास, जो लोग एक्साइज में हैं, जो लोग साउथ में पोस्टिंग है, कि सर आने जाने का ही बच्चे सर त्यौहार में ही काफ़ी खर्चा हो जाता है हमारा। तो कुल मिला के बात बराबर हो जाती है, बैलेंस हो जाता है सब कुछ, जो 2800 वाले कंपेयर में करा जाए। अच्छा, अब 2800 वाला है तो इसका ये मतलब नहीं, 2400 का ये मतलब नहीं है कि आप घर के पास में हो तो आपको भी ट्रिप, लेकिन आप कंपेयर करोगे तो उतना खर्चा नहीं है जितना कि बहुत दूर स्टेट में आप जैसे जो ग्रेड पे को देखते हैं। क्योंकि है क्या, आपको ग्रेड पे में कहीं लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर एक्साइज कहीं भी मिल जाएगा तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 4600 ग्रेड पे की चाहिए। मैं उस सेंस में बात कर रहा हूँ, राइट। देखिए, अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, मैं आपको जितनी बातें शेयर करता हूँ बच्चे, लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं, सीजीएल 18 से मैंने कहानी शुरू करी थी, और जो पेड सर्विस है चाहे जो भी है, जैसे लोग मुझे जुड़े और धीरे धीरे अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करें, तब तक मैं आप तक पहुँचाता हूँ सारी चीज़ें, राइट। और मैं सोचता हूँ कि जो भी चीज़ें आप तक पहुँच पाए, उससे आप अपने पोस्ट भरने में सही से फैसला ले पाओ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे, राइट। तो अगर कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। देखो, अगली जो बात है आपका, कि जब आप अपने स्टेट के आसपास रहते हो तो एक थोड़ा मेंटल पीस ये रहता है कि आप अपने घर आ जा सकते हो बार बार, राइट। बार बार का मतलब, जैसे मान लो लगातार 3 छुट्टियां पड़ गई, मंडे को पड़ गया या थर्सडे को छुट्टी पड़ गई, तो आपकी 3 दिन छुट्टी बन गई, तो आप आ सकते हो। मान लो राजस्थान के हो आप, या आप लखनऊ यूपी के हो, आप दिल्ली में हो, राजस्थान के लोग भी कहीं आसपास में हो, तो आप ट्रैवल करके आ सकते हो। एक दिन के अंदर का भी ट्रैवल है, 5-6 घंटे का, तो आप जा सकते हो। लेकिन अगर यही आप दूसरे बहुत दूर स्टेट में हो तो आपको आने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। एक दिन तो किराया आपको सबसे पहले ज़्यादा दिक्कत करेगा, दूसरा आने के लिए आपको इतनी जल्दी से टिकट वगैरह भी अवेलेबल नहीं हो पाता है, प्लान नहीं बन पाता है, राइट। तो ये एक चीज़ रहती है। दूसरी, छोटी छोटी जो फंक्शन होते हैं फैमिली वगैरह में, कुछ छोटी छोटी चीज़ें पड़ जाती है, तो आप इतनी जल्दी प्रेजेंट नहीं रह पाओगे। कई बार लोगों के ये मैसेज आते हैं ना कि सर मैं छोटी छोटी चीज़ों में नहीं रह पाता, थोड़ा सा ये बुरा फील होता है आपका, तो ये थोड़ा सा आपको मेंटल दिक्कत देता है आपको, है ना, परेशान रहते हो लोग। यार, पेड सर्विस सीजीएल 19 के पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड चल रही है। आपको ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम पे मैसेज करके कर सकते हो। इसमें है क्या, आपको पोस्ट, अगर आप नए हो और पोस्ट प्रेफरेंस में पर्सनल सजेशन चाहिए, देन आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको आइडिया है तो कोई ज़रूरत नहीं है ज्वाइन करने का। और आप जिन्होंने ज्वाइन किया, थोड़ा वेट करिए, आप तक धीरे धीरे कॉल पहुँच रही है। और अभी सीपीटी है, उस पर फोकस करिए आप। और जैसे डीवी का डेट आएगा आपका, मैं आपके साथ पूरा जुड़ा रहूँगा, जो बेस्ट बन पाएगा आप तक सजेशन दे पाऊँगा। देखिए, अगली जो चौथी बात है वो है आपका कि आपने 4600 में वो पोस्ट चुन लिया जिसमें ट्रांसफ़र या तो बंद है जोन के बाहर, या ट्रांसफ़र बहुत रेयर होता है, या ट्रांसफ़र है ही नहीं, कि आप उसी स्टेट में अटक जाओगे, राइट। जैसे मान लो कि आप मुंबई के हो, आपने सीएसएस चुन लिया, या आप मान लीजिए दिल्ली के हो और आपने एक्साइज चुन लिया और आप चेन्नई चले गए। तो जैसे पता है आपको कि ट्रांसफ़र का एक्साइज किसका क्या ट्रांसफ़र पॉलिसी है, वो वीडियो इसमें नहीं है, आपको सर्च करने पर मालूम चल ही गया होगा इतना कि किस में ट्रांसफ़र है किस में नहीं है। और मान लीजिए आप सोच रहे हो, कई लोगों का मुझे ये कहना है कि सर गारंटी थोड़ी है कि मैं एक्साइज में ही वहीं रहूँगा, मैं अगली बार सीजीएल दे दूँगा और फिर मैं उसमें अपना होम स्टेट देख सकता हूँ, अभी तो कम से कम ले लेता हूँ। तो बच्चे, ये आप दिमाग से निकाल दीजिएगा कि अगर एक सीजीएल में आपके अच्छे स्कोर आए तो देन आपके अगले वाले में भी अच्छा स्कोर आएगा। ये आप जानते हो, जो लोग निकालते हैं वो जानते हैं इस बात का कि कोई गारंटी नहीं कि अगली बार भी सेम स्कोर आएगा। होता है, कई लोग ले आते हैं हर बार, मैं उसकी बात अलग कर रहा हूँ। तो ये ध्यान रखिए, तो कोशिश करिए क्यों ना इसी बार बेस्ट देखा जाए आपका। उस केस में क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपको पूरी सर्विस ही निकालनी पड़ गई उस स्टेट में, तो ये दिक्कत हो जाती है, क्योंकि फैमिली हो जाती है, तो थोड़ा सा एक रहता है आपका, है ना, कि परमानेंट आपको वहाँ पर सेटल होना पड़ेगा दूसरे स्टेट में, नई जगह पर। तो कई लोगों के कॉल आते हैं। अभी परसों फिर एक कॉल आया था मेरे पास, जो लोग उनके डिफेंस में ही, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के अंदर उनका भी है, बच्चे उनके हैं, वो भी अपने दिल्ली आने के लिए परेशान है, राइट। तो ये चीज़ें रहती हैं आपका, है ना। अच्छा, पांचवी बात जो आप है, ध्यान से समझना इसको, ये भी बड़ा मेरे पास आता है लोगों का मैसेज कि सर ऐसा है कि 4600 वाले में थोड़ी पावर है, क्योंकि जैसे मेरे पास स्टार है और कंधे पर, और मेरे पास वो है, वर्दी है, या मेरे पास एक कहने के लिए होता है कि ग्रुप बी वाली जॉब है हमारे पास, 4600 ग्रेड पे की जॉब है, बताने में भी अच्छा लगता है, राइट। तो ये थोड़ा सा सोशल स्टेटस देता है आपका, है ना, और आसपास थोड़ी सी एक बनती है, रेपुटेशन बनती है ना।
और मार्केट में इज़्ज़त रहती है बहुत ज़्यादा आपको। लेकिन आप ये बताओ कि जैसे मान लो आप हो नॉर्थ इंडिया के किसी भी स्टेट, यूपी के हो, कोलकाता के हो, राइट, राजस्थान के हो आप, और आप मान लीजिए आप मुंबई में पोस्टिंग है, केरला में पोस्टिंग है आपकी, गुजरात में पोस्टिंग है, साउथ वहाँ पे आप तमिलनाडु में पोस्टिंग है, तो वो पावर का कोई वो नहीं रहता। ये भी लोग कहते हैं वो जो दूसरे स्टेट में पोस्टिंग कहते हैं लोग कि सर मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूँ, लेकिन वो क्या ही पावर है जब मैं अपने स्टेट के आसपास नहीं हूँ या अपने स्टेट के लगभग पास में भी नहीं हूँ, तो क्या ही मतलब है दूसरे स्टेट में, कोई मतलब नहीं है, कोई वो नहीं है, राइट। और एक जो ये पावर वाली है बच्चे, धीरे धीरे वो अब अपने दिमाग से अब हटाइए, चीज़ें बदल रही हैं, लोग का वो बदल रहा है, राइट। तो वो वैसी चीज़ें नहीं रही हैं पहले जैसे, राइट है। तो एक ये भी आपका है लोगों के दिमाग में कि सर ये बताने में, लोगों को कहने में अच्छा लगता है कि ग्रेड बी की जॉब है। देखो सबकी ये अपनी अपनी बातें हैं, सबकी अपनी अलग अलग है। अब जो लोग ऑलरेडी ग्रुप बी पे कर रहे हैं एक्साइज में, जब सीजीएल 18 में कर रहा था, तो सीजीएल 18 में जो लोग सीजीएल 16 से एक्साइज में लगे थे चेन्नई में, तो वो बता रहे थे कि उनके बैच में से करीब 40 से 50% बैच जो उनका है, जो बैच के मेंबर थे, वो लोग लो ग्रेड पे लेकर के सीजीएल 18 में आए हुए हैं, राइट। उनके अच्छे स्कोर थे कि उनको मिल सकता था 2800 से भी अच्छी पोस्ट 4200 4600 मिल सकता था, लेकिन वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे लोग, तो उन लोगों ने 2400 तक को भी ऑप्ट किया, कुछ ने 2800 को लिया, ताकि बस वहाँ से वो निकल सके, राइट। तो ये चीज़ भी रहती है। और उनका ये कहना होता है कि सर हम दूसरे स्टेट में रह के वो पावर क्या ही कर लेंगे, उस पावर का क्या करना है, राइट। और लास्ट में जो बात बता रहा हूँ आपको, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी बड़ा रहता है आपका, कि जब दूसरे स्टेट में रहते हो, खासकर नॉर्थ के बंदे जब दूसरे स्टेट, मुंबई गुजरात, मुंबई तक चलो संभाल लेते हैं, गुजरात केरला और तमिलनाडु में जब पोस्टिंग होती है, सबसे ज़्यादा उनको रहता है वहाँ पर एडजस्ट करने में। कहाँ एडजस्ट करने में? खाने पीने में। देखिए अगर आप मान लीजिए यूपी के हो, तो आप यूपी के बंदे दिल्ली में रह के आप उनका खाना पीना रहन सहन संभाल लोगे। बहुत सारे लोग रहते हैं, आप राजस्थान के हो तो भी आप दिल्ली संभाल लोगे, या राजस्थान के हो तो आप यूपी भी आ जाओगे, हरियाणा के हो तब भी आप आसपास चंडीगढ़ वगैरह रह के कर लेते हो। लेकिन जब आप दूसरे स्टेट में जाते हो, एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन जो लोग बाकी दूसरे स्टेट में जाकर के ना, उनको खाने का दिक्कत आती है, रहने का थोड़ा दिक्कत तो रहता ही रहता है आपका। कई बार लोगों का ये भी कहना होता है कि सर वहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन उनको लगता है ऐसा दूसरे स्टेट का, और ये है। आप नॉर्थ के मतलब यूपी के भी हो तो कई बार ऐसा लगता है कि दूसरे स्टेट में जाकर के, बिहार के हो, कहीं के हो, अपना लगता है ऐसा। तो कई बार वो कहते हैं कि सर ऐसा है कि हमें इस स्टेट में ठीक नहीं लगता, तो ये मन नहीं लग पाता लोगों का, तो ये भी थोड़ा सा रहता है मैटर आपको। ये सारी बातें, बाकी आपके नंबर है, आप 4600 को ऊपर रखिए, 2800 को रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, सारी नौकरी है, काम करना आपको, राइट। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।